बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर पल हर वो वक़्त हर घड़ी कीमती है और कीमती से कीमती है जो सतगुरु की याद दिलाने वाली है, सतगुरु का ध्यान कराने वाली है। हर कदम मुबारक है जो सतगुरु की बख्शी हुई सेवा में लगकर आगे बढ़ता हुआ भक्ति में लीन हो रहा है। जो श्री सतगुरु जी की सेवा में लेकर आता है वो हर कदम सफल है और हर श्वास कीमती हो जाती है जो सतगुरु के बताए हुए शब्द के सुमरन में लगती है। और श्वास श्वास जो सुमरन होता है तो हर श्वास कीमती से कीमती हो जाता है। हम गुरुमुख बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उस मालिक ने हम सबको सुंदर मनुष्य शरीर और बड़े कीमती श्वासों का धन देकर इस धरती पर भेजा है और हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, कल्याण करके इस 84 के बंधन से मुक्त हो जाए। और इसलिए श्री प्रभु जी के द्वारा बख्शी गई सच्चे नाम की कमाई करते हुए अपनी श्वासों की पूंजी को सिमरन में लगाते हुए लेखे में लगाएं और इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। ये गुरुमुख प्रेमियों के लिए सुनहरी अवसर है। इस संसार में अगर कोई हमको हर पल संभालने वाला है, हमारी संभाल करने वाला है, तो वो हैं हमारे आराध्य देव श्री परमहंस सतगुरु दाता दीनदयाल जी। जो भी गुरुमुख अपने दिल की तारों को अपने सतगुरु के चरणों से जोड़े रखते हैं उनको इस संसार में सुख शांति आनंद प्राप्त होता रहता है। वरना इस दुनिया में जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं वे तो ना वो हमारी संभाल कर सकते हैं, ना वो खुद अपनी संभाल कर सकते हैं, ना कोई हमसे वो रिश्तेदारियां निभा सकते हैं। वे तो एक ना एक दिन सभी छूट ही जाने हैं। ये संबंध रिश्ते जितना भी निभें वो यहाँ तक ही इस लोक से आगे तो कुछ भी निभने के लिए नहीं है, बल्कि इस लोक में भी पूरा पूरा साथ कभी किसी का नहीं निभा और ना ही निभ सकता है। और फिर परलोक में तो एक सुई तक हमारे साथ नहीं जाती तो फिर किसी का साथ कैसे निभ सकता है। यहाँ पर प्राप्त होने वाली सभी वस्तुएं, सब रिश्ते नाते, सब परमात्मा ने हमें थोड़े समय के लिए ये जो संजोग बनाया है, केवल ये अपने अपने कर्मों का हिसाब है
जो चुकता करने के लिए ही ये संजोग बना है, इनमें अपना दिल अटकाने से हमें बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ये सब हमें कब मालूम पड़ेगा, कब समझेंगे? जब हम सतगुरु के सानिध्य में बैठ करके अपने मन मंदिर में सतगुरु के नाम की पावन ज्योत जगाना आरंभ कर देंगे, ज्योत जगाएंगे, तब हमें ये समझ आने लगेगा कि जिस कार्य के लिए उस परमात्मा ने हमें भेजा उसे तो हम भुलाए बैठे। अब तक तो हम भूले हुए थे और झूठे झूठे पदार्थों से प्रेम कर रहे थे, स्नेह कर रहे थे। केवल नाम ही परमात्मा को पाने की सबसे सरल और उत्तम सीढ़ी है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि निरंतर नाम की कमाई करें। सतगुरु हर वक्त हमारे साथ है और नाम की कमाई वो कमाई है, वो धन है, जितना इकट्ठा हम करेंगे वो हमारी रहेगी। वो कोई छीन नहीं सकता हमसे, ना कोई चुरा सकता है, ना कोई ठगी कर सकता है। और ये वो कमाई है जो सतगुरु के दरबार में यहाँ भी रहते हुए चलती है और वहाँ भी हमारे साथ जाती है। वहाँ ना कोई झूठ चलता है, ना कोई फरेब चलता है। वहाँ तो सिर्फ यही भजन सुमरन और नाम की कमाई ही चलती है। हो सकता है जितनी ज़्यादा इकट्ठी कर सकते हैं कर लो, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले, पता नहीं फिर वो प्रभु परमेश्वर मिलने का मौका ना मिले, मनुष्य जन्म मिले ना मिले। तो इसलिए जब ये हमें ऐसा अवसर मिला है तो इस जन्म को प्रभु नाम के लेखे लगाएं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, अब ये जन्म तुम्हारे लेखे। ये एक गुरमुख की सोच हो सकती है कि जब वो नाम की कदर समझने लगता है तो इस प्रकार के विचार भीतर उठते हैं। उसे लगता है कि बहुत जन्मों से हम प्रभु से बिछड़े हुए हैं, अपने अंशी परमात्मा से बिछड़े हैं। जब इतने जन्मों से बिछड़े हुए हैं और ये जन्म ही केवल अपने अंशी से मिलने के लिए रास्ता है, तो क्या एक जन्म ये उसके लेखे नहीं लगा सकते? फिर उसका रूप बन जाएं हम, उसके साथ मिल जाएं, सुख स्वरूप हो जाएं। मनुष्य जीवन का क्या है? आम इंसान दुनिया में जी रहा है तो क्या परमार्थ और भक्ति के बिना कोई वो जीना थोड़ी है। महापुरुष फरमाते हैं, जीना जीना हर कोई कहंदा, मरना किसे नू याद नहीं, उठ जाग मुसाफिर प्रभु नाम भज ले, जीने का एतबार नहीं। हमें तो हर पल परमात्मा के वचनों के अंदर रहना चाहिए। कारोबार दुनिया का भी करना चाहिए। जिस वक़्त फल पक जाता है तो वो फल अपने आप ही वृक्ष से टूट जाता है, ना तो वृक्ष को कोई धक्का लगता है, ना फल को कोई तकलीफ होती है।
इस शरीर में आकर प्रभु परमात्मा पूरा मिल जाए, यानी शरीर के रहते ही अपने प्रभु से परमात्मा से पहचान हो जाए, आत्मा की पहचान हो जाए, आत्मा और परमात्मा का मेल हो जाए, तो सब के सब काम पूर्ण हो गए। ये इस मनुष्य जीवन का पूरा पूरा फल है। प्रभु के वचनों पर चलना समझो कि ये फल का पकना हो गया, फल पक रहा है। जो इस जीवन में सतगुरु के वचनों पर चलता है, यानी वो पक रहा है। जो रोज रोज जितना हो सके भजन भक्ति और सिमरन करना है, जो किया जाता है, यूँ समझो ये इसको पानी और खुराक देना है। और फिर इस प्रकार से जो सुमरन करते 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 आत्मा और परमात्मा के साथ मिल जाना है, ये फिर इस फल का पक कर टूट जाना है। फिर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, ना फिर जन्म होना है न मरना है। जन्म मरण का चक्कर समाप्त। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के वचन हैं, तेरा धन तेरी जवानी, जैसे पानी में कागज गल जाता है ऐसे गलकर खत्म हो जाएगी। क्यों फरमाते हैं ये कि इंसान जो धन पर घमंड करता है, इस शरीर का मान करता है, गुमान करता है, महापुरुष फरमाते हैं एक दिन ये समझो कि गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े लोग दुनिया से यहाँ से चले गए, बड़े बड़े राजे महाराजे इस दुनिया से चले गए हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े छत्तर झूलते थे, आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। क्यों? कि प्रभु परमात्मा का सुमरण नहीं किया और मनुष्य जन्म को खो बैठे और भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में। गुरुमुख का कर्तव्य है, नैन खुलें तो दर्शन हो, होंठ खुलें तो कीर्तन हो, याद रखे सतगुरु तेरे नाम को, मन भटक जाए तो सुमरन हो। यानी आँख खुले तो केवल प्रभु परमात्मा के दर्शन का प्रयास हो, और जब भी होंठ खुले तो प्रभु के नाम का कीर्तन शुरू हो जाए। और याद रखने लायक कुछ है तो वो प्रभु का नाम। जब जब भी मन भटके तो सुमरन में मन लगाने का प्रयास हो। आम दुनिया क्या करती है? आँखें खोल के, जब भी आँखें खुली होती है, सारी दुनिया को देखना, मिलना, खेल तमाशे, रंग रलियाँ, और जब जब भी बोलते हैं निंदा चुगली, ये दुनियादारियाँ, रिश्ते नातों की तैयारियाँ, और याद रखते हैं तो हिसाब किताब दुनिया के लेन देन, लड़ाई झगड़े, और मन भटकता है तो ऐसा भटकता है, भटक रहा है, भटक रहा है, और भटकते भटकते ये मनुष्य जीवन समाप्त हो रहा है। जो इस प्रकार की तलब रखते हैं एक गुरुमुख वाली, कि जब जब आँख खोलते हैं अपने सतगुरु के दर्शनों की तलब करते हैं, होंठ खोलते हैं, जब जिह्वा को हिलाते हैं तो भगवान का कीर्तन करते हैं, सतगुरु की यादों में खोए रहते हैं, मन को सुमरन में लगा रखते हैं,
उनके बारे में महापुरुष फरमाते हैं, दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, और जिस पर हो मेरे सतगुरु प्यारे की मेहर, फिर दुनिया भी उसे मिटा नहीं सकती। ये सुमरन की महिमा है, प्रभु नाम की ये सिफत है, ये शक्ति है। नाम सुमरन का महत्व क्या है? नाम सृष्टि की जीवन शक्ति है, पूरे संसार की ताकत है नाम। और ये वही है ताकत जो हमारे दिलों को धड़काता है। ये वही शक्ति है जिससे फूल खिलते हैं। ये वही शक्ति है जिससे पलक झपकते दुनिया बदल जाती है। ये वही नाम की शक्ति है जो पल में दुनिया बदल देता है, पल में परले ला देता है। इस नाम पर ध्यान करने से व्यक्ति को अंदरूनी आनंद और एकजुटता, एकता की अवर्णनीय अनुभूति प्राप्त होती है। यदि हम भगवान का नाम सुमरते हैं, भगवान के नाम का चिंतन करते हैं, गायन करते हैं, महिमा गाते हैं, तो फिर हम उस जीवन शक्ति को प्राप्त करते रहते हैं। सिमरन शिष्य को, गुरुमुख को अपनी चेतना को नेत्र केंद्र में वापस लाने, धुन सुनने और भीतर के प्रकाश को देखने में सक्षम करता है, सक्षम कर देगा। भक्ति के निरंतर गीत में संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं वो नर जो है एक दिन नारायण बन जाते हैं। कितनी महापुरुषों की ओर से एक हमें हर वक्त उपहार मिलता है। हमें अपने सतगुरु का पल पल में, लम्हा लम्हा अनुपम प्यार मिलता है जो जीने की हमें राह दिखाते हैं। और सतगुरु के बिना संसार की ओर अगर दृष्टि डाली जाए, ये संसार तो आग का दरिया है, अग्नि कुंड है। जिन्होंने सतगुरु की शरण हासिल नहीं की, जिन्हें सतगुरु की शरण नहीं मिली, वे तो इस संसार रूपी आग में जल रहे हैं, जलते चले जा रहे हैं। उनकी अवस्था बड़ी दयनीय हो चुकी है। संतों का सत्संग, संतों का सानिध्य एक अमूल्य वरदान है जो किसी भी तड़पते हुए जीव को शीतलता और सच्चा आधार प्रदान करने वाला है। संतों के सत्संग में जाने से जीव का मन, वचन और कर्म अपने आप शुद्ध होने लगते हैं। संतों के सत्संग में जीव परमात्मा के दर्शन करने के लायक हो जाता है, परमात्मा की नज़दीकी का अनुभव करने लग जाता है। संतों की जो परिपूर्ण संतों महापुरुषों की संगत में एक नए जन्म का अनुभव होता है, एक प्रकार से नया जन्म मिल जाता है। परमात्मा के साथ अपने रूहानी रिश्ते और आत्मिक संबंधों का आभास होने लगता है
कि आज मेरा एक सच्चा रिश्ता कायम हो गया है। झूठे रिश्ते तो अब तक सभी मिलते रहे हैं, इस जन्म में भी और इस जन्म से पहले भी, लेकिन जब संतों महापुरुषों से संबंध स्थापित होता है तो महसूस होता है कि आज सच्चा रिश्ता कायम हो गया है। और सत्संग द्वारा ही इस जीव की पूरी भटकना समाप्त होती है, हो जाती है। ये संतों महापुरुषों के सत्संग की सच्ची महिमा है कि वह पारस की तरह और जीव लोहे की तरह होकर संत अपने पारसी गुण के कारण हम जैसे लोह रूपी जीव उनकी नज़दीकी में उन्हें छू करके उनके संग रह करके कंचन जैसी गति को प्राप्त करते हैं और कंचन से भी ऊंचा रुतबा कि संत हमें अपने जैसा बना देते हैं। ये केवल पारस और लोहे की जो है इतनी ही महिमा है कि पारस लोहे को सोना बना सकता है, अपने जैसा पारस नहीं बना देता। लेकिन संत महापुरुष जो है जीव को अपने जैसा बना देते हैं, नर से नारायण बना देते हैं। जैसा कि फरमान है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। कि पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन सतगुरु जीव को अपने जैसा ही बना देते हैं। इतना नीचे से उठाकर ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। ये संतों महापुरुषों के नज़दीक आने का, उनकी चरण शरण ग्रहण करने का निर्मल और पावन लाभ है, जो इस मनुष्य जीवन में हो सकता है। और जिन्होंने चरण शरण अपनाई है उन्हें हो रहा है, हो गया है। सतगुरु की सेवा प्राप्त हो जाए, सतगुरु के दर्शन होते रहें, सतगुरु का ध्यान लगा रहे, सतगुरु की याद बनी रहे, सतगुरु के वचनों के दायरे में रहें। जब जब भी सतगुरु से सेवा का लाभ प्राप्त हो, तहे दिल से सेवा का लाभ उठाना गुरुमुख का परम धर्म है। सेवा कोई मजबूरी नहीं होती, और जो सेवा को मजबूरी समझता है या मजबूरी मान लेता है तो फिर हल्के से हल्का काम भी भारी से भारी हो जाता है। और जो गुरुमुख खुशी खुशी सेवा करते हैं, सेवा की मांग करते हैं और अपनी खुशकिस्मती समझते हैं, उनकी चरण शरण का पा लेना, उनके चरणों से सेवा की बख्शिश होना, नाम की बख्शिश होना, उनसे सत्संग की प्राप्ति होना, जो अपनी खुशकिस्मती मानते हैं, उनके बड़े से बड़े काम भी बड़ी सरलता से हो जाते हैं, बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ये केवल गुरुमुख ही ठीक प्रकार से समझ पाते हैं कि किस प्रकार इस दुनिया में एक गुरुमुख ही
जो इस संसार रूपी जलती हुई आग से बच कर रह रहा है। बाकी सारा संसार जो है मोह और माया की आग में जल रहा है। इस आग से कोई निकालने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है और कोई इलाज करने वाला नहीं है कि इस मोह माया की आग से झुलस जाने पर कोई अस्पताल है जहाँ पर कोई ठीक हो जाएगा, या कोई मरहम पट्टी है ऐसी जो ठीक हो जाएगा। पहले तो ये संभव ही नहीं कि इस आग से कोई निकल सके। एक बार अग्नि कुंड में गिर गया तो वो नित्य निरंतर जलता रहेगा और जलते जलते भस्म हो जाएगा। इस आग में गिरने से पहले जो संत महापुरुष की शरण में पहुंच जाता है, वक्त रहते जो सत्संग का लाभ प्राप्त करता है, समय रहते जो इस मनुष्य जीवन की कदरों कीमत को समझते हुए संतों के सानिध्य में आकर के और फिर नित्य प्रति उन्हीं के वचनों के दायरे में चलता है, वो इस अग्नि कुंड से हमेशा हमेशा के लिए बच जाता है। और जो संतों महापुरुषों के सत्संग में रहता है, सत्य का संग करता है, जो कि एक अमूल्य वरदान की तरह है संतों महापुरुषों की संगत, जहाँ ठंडक ही ठंडक है और सच का आधार है। संतों के सत्संग में सच्चा आधार है। संसार के सहारे झूठे हैं, संसार के ठिकाने झूठे हैं। संतों का दर्शाया हुआ हर रास्ता सच्चा है, संतों का किया हुआ हर वादा सच्चा है, संतों की बताई हुई हर शिक्षा सच्ची है। और जो गुरुमुख प्रेमी सच का सहारा लेकर के सच के साथ चल रहे हैं, सच्ची राह को अपनाया है, सच्ची भक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, पल पल नाम का सुमरन कर रहे हैं, भजन भक्ति की कमाई कर रहे हैं, वो इस लोक में भी आग के कुंड से, आग के दरिया से बचे हुए हैं और परलोक भी अपना संवार रहे हैं। केवल 5 नियमों की पालना करने मात्र से हमारा ये लोक और परलोक अगर संवरता है तो ये सौदा बहुत ही सस्ता है। 2 घंटे भजन अभ्यास करने से, सतगुरु का ध्यान करने से, सुमरन करने से अगर पूरा जीवन हमारा शांति से, सुकून से व्यतीत होता है और परलोक की भी जहाँ गारंटी मिले, लोक भी संवरे परलोक भी सुधरे, तो ये कितनी राहत है हमारे लिए। और हम कहें कि हमें समय नहीं है, अगर ऐसा विचार मन में होगा तो फिर ना ये लोक हमारा सुखी होगा और ना ही परलोक संवरेगा। इस जीवन में भी आग के हवाले हम अपने आप को कर देंगे और परलोक भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हर गुरुमुख प्रेमी के लिए यही सच्चा रास्ता है
यही सच्ची शिक्षा है कि हमेशा कि पल पल नाम की कमाई करते हुए, भजन सुमरन करते हुए और भजन बंदगी करते हुए अपना ये अनमोल मनुष्य जीवन जो है संतों महापुरुषों के अनुसार ढालते हुए, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना ये लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।